हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 35 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो है भगवान की रक्षा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि आप जो है आदि ऋषि, आदि देव, आदि जीव है। हम जानते हैं ब्रह्मा जी जो है जब कोई भी नहीं था, जब भगवान थे, तब जो है ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो वे आदि जीव है, आदि ऋषि। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थित रहता है, इसीलिए विभिन्न संततियां उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पापमय रजोगुण फटक भी नहीं सकता। बहुत सुंदर यहाँ पे भगवान ने उनको कहा, कभी नहीं। भगवान के जो उच्च कोटि के भक्त हैं जैसे कि ब्रह्मा जी है, और श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ब्रह्मा जी और अर्जुन का उदाहरण देते हैं कि अगर वे मोहग्रस्त भी हो जाते हैं, वो एक शिक्षण के लिए, ताकि उनकी भक्ति में वे जो है और भी स्थित हो जाए, भगवान की महिमा का और भी वे आनंद लें। भगवान अपने आप को उनके समक्ष और भी नजदीकी से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है जैसे कि 10वें स्कंद में हमने पढ़ा है, ब्रह्म विमोहन लीला है, किस प्रकार से ब्रह्म भी मोहित हो जाते हैं, तो भगवान की इच्छा के अनुसार उनको और भी दृढ़, और भी उनका जो ज्ञान है, उनकी शिक्षा और अच्छी तरह बढ़ाने के लिए, और उनका ये जो है, जैसे कि हम अगर मोह में पड़ जाते हैं तो हम जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से, और यहाँ पे जैसे कि महान भक्त अर्जुन है या ब्रह्मा जी है या यशोदा मैया है, वो योग माया या भगवान की अंतरंगा शक्ति के कार्य को देखकर मोहित होते हैं। ये ऐसे नहीं, तो हमें ऐसे साधारण नहीं समझना, और मोहित होते हैं, और वे दिव्य सेवा में आगे बढ़ने के लिए ही है, ताकि वे अपनी दिव्य सेवा में आगे बढ़े। तो पापा जी यहाँ पे समझा रहे हैं, तो इसीलिए ये ऐसे लगता है। अर्जुन की भी इसी तरह
मोहित होता पाया जाता। भगवान के शुद्ध भक्त को ऐसा मोह भगवत ज्ञान में उनकी उत्तरोत्तर उन्नति के लिए है। भगवत ज्ञान यहाँ पे परम ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैसी ही प्रार्थना जब भगवान ने उनको सृष्टि की रचना करने के लिए उनको आदेश दिया, उनके हाथ से उनके साथ हाथ मिलाया, शेक हैंड्स किया, ओके ना गो अहेड एंड डू योर वर्क, आई एम वेरी प्लीज्ड, आपकी तपस्या से, आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अभी आपको ये कार्य सौंपा गया है, आप इस कार्य को निभाएं। और ये जो है तो विस्तार रूप से श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में बताया गया। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य और हमारे आचार्यों ने जो हमें ज्ञान दिया है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, खास करके जीवा गोस्वामी ने हमें जो ये भगवत ज्ञान है सभी शास्त्रों में से निचोड़ के हमें हथेली पे दिया है। जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी भी हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वे हमें फिर से जो दूसरा स्कंद जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट, हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट किया दूसरा स्कंद, अभी तीसरा स्कंद में है, लेकिन हमें कनेक्शन दे रहे हैं क्योंकि ये अध्ययन है, हम अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन से जो है हमारी भक्ति में हम दृढ़ हो जाए और हम समझे कि सर्वोच्च उत्तम स्तर क्या है, वो है भगवान की भक्ति। और सर्वोच्च सर्वस्व कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति उत्तम है। तो जब मैं पढ़ रही थी और देखा कि प्रभुपाद जी ने इस स्कंद का के 26वें दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक का उन्होंने कोट किया है। उसमें जब हमने पढ़ा तो देखा कि सबसे लंबा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के ऊपर उन्होंने लिखा है। अगर हम इस तात्पर्य को ही सिर्फ पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें जितना भी प्रमाण चाहिए भगवान के विषय में कि भगवान श्री कृष्ण ही परम और श्री कृष्ण ही भगवान, वही सब कुछ और उनकी पूजा ही सबसे उत्तम है। उनकी भक्ति और भक्ति ही परम है। सभी दूसरे अंगों से ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, इन सब से जो सर्वोच्च स्थान है वो है भक्ति योग। और ये उन्होंने इस अध्याय, इस श्लोक के तात्पर्य में बताया है। तो मैं अभी शेयर स्क्रीन करूंगी और इंग्लिश में है। मैं चाहूंगी कि क्योंकि ये तात्पर्य बहुत लंबा है, मैं चाहूंगी कि इसको मैं अंग्रेजी में पढूं क्योंकि हिंदी से स्लो होगा। बैकअप के लिए विद्या माता जी है, विद्या देशपांडे, जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ पूरा तात्पर्य पढ़ने की कोशिश करेंगे
और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम पॉइंट करेंगे। और इनमें बहुत सारे श्लोक है जो अनेक अनेक शास्त्रों में से दिए गए हैं, जो हमारे लिए अगर इतना हम जान ले तो हम जो है हमारी भक्ति में दृढ़ता से हम हमारे मन में डाउट नहीं रहेगा कि क्यों भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, क्यों भगवान श्री कृष्ण ही परम है, क्यों भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। अपना ऑडियो को बंद रखिए विद्या माता जी, जब मैं कहूंगी तभी ऑन करिए, और जब मैं कुछ पूछूंगी तभी आप फॉलो कीजिए मुझे और फिर ऑन कीजिए। ओके, so we will save time. I wish I could do it fast in Hindi, but I'm not being able to do it. So I'm just doing it in English. Most of you can understand, and if there is any issues and don't understand, Vidya is there for the back. Okay, so I'll just share the screen of this. Unfortunately, on this particular device, I cannot see you all and share screen as well. Okay, so I'm just sharing the screen. Has it started? Yes, Mataji. Okay. So now I'm sharing. Can you see? Yes, Mataji, we can see. Okay, okay. So we will start. तो 36वें श्लोक में जो है, जो प्रभुपाद जी ने बताया है या जो भगवान ने बताया है, उसको समझने के लिए थोड़े आगे जाएंगे। तो श्लोक संख्या 30। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि श्लोक संख्या 30 माता जी, यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि my lord the unborn, you have shaken hands with me just as a friend does with a friend. I shall be engaged in the creation of different types of living entities, and I shall be occupied in your service. I shall have no perturbation, but I pray that all this may not give rise to pride, as if I were the supreme. तो यहाँ पे क्योंकि ये डाउट जो है नारद मुनि, एक्चुअली नारद मुनि ने ये डाउट प्रश्न किया था, और नारद मुनि जो है वे जानना चाहते क्योंकि सब लोग जो सोचेंगे सब कुछ ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि उन्होंने तो सब क्रिएट किया है, पर उसके पीछे क्या है, किसका हाथ है, ये नहीं कोई लोग जानेंगे। और फिर ब्रह्मा जी इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, सृष्टि की रचना करने जा रहे हैं, तो डर ये है कि घमंड ना आ जाए कि मैं ही सब कुछ, मैं। और ऐसा ही होता है जब हम कुछ कार्य करते हैं तो हम सोचते हैं हमने किया, हमने इतना कार्य किया, हमने फलाना किया, ये किया, वो किया, और फिर जब हम ऐसे सोचते हैं तो हमें घमंड आ जाता है और हम सोचते कि हम ही भगवान है। तो थोड़ा एक बार जल्दी से आप इसके अनुवाद को पढ़ लीजिए माता जी। 30। ओके, अनुवाद। हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है, मानो पद में समान हो। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व ना हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान कह रहे, भगवान वाच जन्म परम गुह्यम मे यत् विज्ञान समान्वितम च रहस्यम तत् अंगम च गृहान गरितम मया।
The Supreme Personality of Godhead said, knowledge about me as described in the scripture is very confidential and it has to be realized in conjunction with devotional service. तो भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्र में जो ज्ञान दिया है वे एक रहस्य है. यहाँ पे ज्ञानम परम गुह्यम में, गुह्यम में मतलब मैं. अभी कौन बात कर रहे हैं? भगवान. मी. तो ये ज्ञान भगवान के विषय में जो ज्ञान दिया है शास्त्रों में वे बहुत ही गुह्य है और उनको समझना कठिन है क्योंकि ये रहस्य है. लेकिन जैसे कि भगवान ने अर्जुन को भी भगवत गीता में बताया कि ये ज्ञान जो है ये रहस्य है. परम गुह्यम, परम ये जो ज्ञान है गुह्य है और इसका एक पूरा अध्याय है 9वें अध्याय में. गुह्य ज्ञान, परम ज्ञान जो 9वां अध्याय है. तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ये बहुत गुह्य है लेकिन उनको समझना अगर है और कोई समझ सकता है तो यही एक माध्यम है, वो है भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है. नहीं. The necessary paraphernalia for this process is being explained by me. You may take it up carefully. Read the translation. विद्या माता जी अनुवाद करो. मैं पढ़ रही हूँ. सॉरी. श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है. उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है. इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है. तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो. हरे कृष्ण. तो भगवान यहाँ पे आदेश दे रहे हैं. भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि भक्ति के साथ ही उसको समझ सकता है, अकेले में नहीं समझ सकता इस ज्ञान को, नहीं तो ये रहस्य है. All of me, namely my actual eternal form, my transcendental existence, color, qualities and activities, let all be awakened within you by factual realization out of my causeless mercy. तो भगवान की कृपा से भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान का रूप, भगवान की कांति, भगवान की कार्य, भगवान कहते हैं ये कोई आसान नहीं है. भगवान ने सीधा बोल दिया, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वता देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुना. भगवान कहते हैं कि अगर कोई जान ले तो उसका परिणाम क्या होगा? पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होगा. पर क्या ये आसान है? नहीं आसान है. उसको कैसे जान सकते हैं? Paramakanti, please check the audios and keep an eye. Please pay attention to audios if they are being left on by mistake. So ये है. तो भगवान की कृपा से ही हम को समझ सकते हैं. यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है. और तो अब यहाँ से अहम एवासम तक से 26वें श्लोक तक 33 to 36 तक भगवान अपने विषय में बताते हैं और अंत में भगवान कहते हैं ये ही सब कुछ है, इसके आगे इसके पीछे कुछ भी नहीं है. तो सुनो, भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा, it is I, the personality of Godhead who was existing before the creation, when there was nothing but myself, nor was there any material nature, the cause of this creation. That which you see now is also I, the Supreme Personality of Godhead, and after annihilation, what remains will be also be I, the Personality of Godhead. Very clearly यहाँ पे भगवान अपने विषय में बता रहे हैं. अहम एवासम अवाग्रे नान्यत् यत् सत् असत् परम पाश्चिद अहम यद एतच्च यो विशिष्यते सो
अस्मि अहम। विद्या माता जी, उसके अनुवाद को पढ़ो। श्लोक संख्या 33। हरे कृष्ण। हे ब्रह्मा, वो मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, जिसे तुम अब देख रहे हो। वो भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वो भी मैं ही हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ये समझ गए पॉइंट, बहुत सुंदर। इसमें भी तात्पर्य प्रभुपाद जी ने समझाया है, उसको पढ़ना जरूरी है। पढ़ चुके हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि ये हो चुका है। ओ ब्रह्मा, whatever appears to be of any value, if it is without relation to me, has no reality. Very clear point. Know it as my illusionary energy, that reflection which appears to be in darkness. So अगर भगवान के साथ कुछ, सब कुछ जो है भगवान के साथ संबंधित। प्लीज रीड माता जी 34। विद्या माता जी ऑडियो। 34। आप आगे क्यों भाग रहे? फॉलो करो ना मुझे। ओके। हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इससे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। तो भगवान के साथ जो संबंधित नहीं है वो क्या है? माया है। तो ये भगवान ही सब कुछ है। ओ ब्रह्मा, please know that the universal elements enter into the cosmos and at the same time do not enter into the cosmos. Similarly, I myself also exist within everything created, and at the same time I am outside of everything. तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं very clearly. पढ़ो माता जी 35। हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। तो अचिंत्य भेद भेद तत्व, अचिंत्य भेद, simultaneously one and different. This is what Lord Chaitanya ने हमें सिखाया कि भगवान within and without है भी और नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये जान सकते हैं अचिंत्य, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो आज जो प्रभुपाद जी ने, तो यहाँ पे एवाहम से लेकर एतावद एव जिज्ञास्यम तत्व ज्ञान न आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। A person who is searching after the supreme absolute truth, the personality of Godhead, must certainly search up to this point in all circumstances, in all space and time, and both directly and indirectly. और उसका अनुवाद जी। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। तो यही है। तो जैसे इस प्रकार, मतलब जैसे भगवान ने इन कुछ श्लोकों में 33 से लेकर यहाँ तक उन्होंने पूरा एक नटशेल में पूरा दिया है कि किस प्रकार से हम भगवान क्या है, कौन है, और कैसे हम जो भी इस प्रकार से परम सत्य को जानना चाहते हैं, तो यही एक ये रास्ता है। और ये रास्ता यही नहीं है, ये रास्ता सर्वदा और सर्वदा
सर्वत्र और सर्वदा, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। नहीं कि अभी सर्कमस्टेंस नहीं है, कोई भी सर्कमस्टेंस नहीं, इन ऑल स्पेस एंड टाइम। कभी भी ऐसा नहीं कि अभी इस समय, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ अभी तो ये भगवत गीता 5000 साल पहले है लेकिन अभी ये लागू नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवत जो परम सत्य हमेशा सनातन है, हमेशा लागू है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ पे पूरा नटशेल में ये दिया है। सॉरी, आई हैव टू गो वेरी फास्ट बिकॉज आई वांट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मन में जो भी डाउट्स है इस तात्पर्य में, इस श्लोक से, इन कुछ श्लोकों से, इस तात्पर्य से प्रभुपाद जी ने सब डाउट्स क्लियर किया है। To unfold the mystery of Bhakti Yoga, as it is explained in the previous work, is the ultimate stage of all inquiries, or the highest objective of all inquisitive. For the inquisitive inquiries, or the highest objective for the inquisitive. तो जो भी जिज्ञासु है यहाँ पे भगवान बताते हैं, जिज्ञासुना, ये जो भी जिज्ञास्यम, जिज्ञासुना, जो जिज्ञास्यम है, जो भी इंक्विजिटिव है, जो स्टूडेंट ऑफ इंक्विजिटिवनेस, जिसको इंक्विजिटिव जानना चाहते हैं, यही एक अल्टीमेट एंड है। यहाँ पे अंत होता है, वेदांत अंत है, वन पॉइंट। ब्रह्म, जैसे कि वेदांत का पहला जो वेदांत सूत्र का पहला जो श्लोक है, स्तुति है, वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। ये जीवन, ये मनुष्य जीवन जो है दिया है जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। एवरीवन इज सर्चिंग after self-realization in different ways, by karma yoga, jnana yoga, dhyan yoga, raja yoga, by bhakti yoga, etc. To engage in self-realization is the responsibility of every living entity developed in consciousness. तो ये मानव जीवन इसीलिए दिया है, सबसे श्रेष्ठ मानव जीवन है और दुर्लभ। तो ये जिज्ञासा के लिए ये हमारा कर्तव्य है, यहाँ पे बताया गया है। One who's developed in consciousness certainly makes inquiries. जिनकी बुद्धि विकसित हुई है, वे क्या करता है? ये जिज्ञासा करता है। किसका? Mystery of the self, of the cosmic situation and of the problems of life in all spheres and fields, social, political, economic, cultural, religious, moral, etc. in their different branches. But here is the goal of all such inquiries is explained. The Vedanta philosophy begins with the inquiry about life, and Bhagavatam answers such inquiries up to this point of the mystery of all inquiries. तो ये जो है वेदांत सूत्र शुरू होता है, और भागवतम क्या है? भागवतम जो है वेदांत सूत्र की टीका या नेचुरल कमेंट्री ऑफ द वेदांत सूत्र। तो भागवतम इसीलिए परम है। तो लॉर्ड ब्रह्मा wanted to be perfectly educated by the personality of Godhead, and here is the answer by the Lord, furnished in 4 nutshell verses from aham eva to this word etavat eva. तो भगवान ने एक कैप्सूल में 4 श्लोकों में उन्होंने जो है अपने विषय में बताया। हाँ, जैसे चतुर्श्लोकी भगवद गीता में भी भगवान ने अपने विषय में बताया, यहाँ पे ब्रह्मा जी को भी श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं। तो एंड ऑफ ऑल सेल्फ रियलाइजेशन, दिस इज द एंड, अंत है, वेदांत अंत। और ये कैसे जाना जाए? प्रामाणिक गुरु के शरण में होकर, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी का ये परंपरा
ब्रह्मा जी से योग ज्ञान, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान से ये ज्ञान प्राप्त किया है, और वो है गुरु परंपरा। तो इसीलिए हमारी जो परंपरा है ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, ये प्रमाणिक जो गुरु परंपरा पूरी पूरी गुरु परंपरा है, उसका प्रमाण है भगवद गीता के पहले ही कुछ पन्नों में ब्रह्मा जी से लेकर आज तक इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन है। well, चेन ऑफ डिसाइपलिक सक्सेशन जो ज्ञान है, ऐसा नहीं कि भावुकता से या कोई अपने मन से, नहीं, परंपरा है, मतलब परंपरा विल चेक कि अगर परंपरा में जो कुछ भी ज्ञान दिया जा रहा है वो परंपरा के अनुसार है कि नहीं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये परंपरा, इसीलिए कोई अपना ही बना देते परंपरा और अपने गुरु परंपरा बनाते, लेकिन कहाँ है, लिंक ही नहीं है भगवान के साथ। तो ये ब्रह्मा जी स्वयं कृष्ण से, जैसे कि ब्रह्मा भगवान कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, इस प्रकार से भी आ रहा है परंपरा के द्वारा। व्यास जी के गुरु कौन है? नारद जी। नारद जी के गुरु कौन? ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार से आ रहा है। अगर हमें पूछा जाए कि हमारे गुरु कौन है, तो हम बता सकते हैं। उनके गुरु कौन है? गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के कौन है, वो भी बता सकते हैं। लेकिन अगर किसी को कहेंगे हमने गुरु क्या, लेकिन गुरु का कोई परंपरा है, कोई लिंक है, नहीं है, तो फिर इतना सब समय नष्ट हो जाता है। यही है प्रॉब्लम अज्ञान का, और लोग जो है ये उसका गलत फायदा उठा रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। One who is imbued with such sincere inquiries must ask the bona fide spiritual master in disciplic succession from Brahmaji. That is the direction given here, because the mystery was disclosed before Brahmaji by the Supreme Personality of Godhead. The mystery of all inquiries regarding self-realization must be put before such a spiritual master, who is directly the representative of the Lord, acknowledged in that disciplic succession. Such a bona fide spiritual master is able to clear up the whole thing by any evidence from the revealed scripture, both direct and indirect. Although everyone is free to consult the revealed scripture, in this connection, one still requires the guidance of a one bona fide spiritual master, and that is the direction in this verse की जो है, अगर कोई भी उठा सकता है, कोई भी शास्त्र, मैं तो पढ़ता हूँ, मैं भगवद गीता पढ़ूंगा, ठीक है, पढ़ो, नो प्रॉब्लम, पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक गुरु की आवश्यकता है मार्गदर्शन देने के लिए। The bona fide spiritual master is the most confidential representative of the Lord, and one must receive direction from the spiritual master in the same spirit that Brahmaji received it from the Supreme Personality of Godhead, Krishna. ब्रह्मा जी के गुरु हैं, पर हम कहते हैं हम अपने आप समझेंगे, हम खुद के गुरु हैं, नहीं हो सकता। तो ये क्या कह सकते हैं, हम अब भ्रम में रहते हैं और सोचते हैं, और उससे क्या होता है कि समय नष्ट होता है और कुछ नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, भगवान भी कहते हैं भगवद गीता के कौन से अध्याय, चौथे अध्याय में भगवान के तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शी। एक तत्वदर्शी गुरु से हमें सीखना है। The bona fide spiritual master in the bona fide chain of disciplic succession never claims to be the Lord himself, although such a spiritual master is greater than the Lord in the sense that he can deliver the Lord by his personally realized experience. So ये है
साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादात् यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि. So the bona fide spiritual master is as good as the Lord himself, but he never claims to be the Lord. और जो भगवान जो गुरु है वे जो है साक्षात भगवान के ही रूप है, लेकिन वे अपने आप को कभी भगवान नहीं कहते हैं. वे जो है सभी जो जीवात्मा है भगवान की ओर ले जाते हैं, वो उनका ये कार्य. The Lord is not to be found simply by education or by a good fertile brain. तो बड़ा अच्छा ब्रेन, अच्छा एजुकेशन उससे नहीं पाया जा सकता. He can be found by service, sincere. He can be found by the sincere student through the transparent medium of the bona fide spiritual master. तो अगर हमें भगवान को जानना है तो भगवान को हम जान सकते हैं गुरु के माध्यम के द्वारा, नहीं तो बहुत कठिन है. There are many things. I'm just reading the main points. Sorry. In the Gita, practically the same instruction is imparted in the 4 prime verses of imparted as in the 4 prime verses of Bhagavatam, but due to wrong and fashionable interpretations by unauthorized person, one cannot reach the ultimate conclusion. A very nice fashionable interpretation. Yes, it's a big fashion. Oh, Bhagavad Gita. And they don't know what they're talking. They're just very flowery language. बहुत अच्छा. तो यहाँ पे भगवान का वर्णन किया गया है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयं सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया. तो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं और सब कुछ चला रहे, जो भगवान यहाँ पे इन 4 श्लोकों में बताया और भगवद गीता में 1. तो इसीलिए भगवद गीता को हमने समझ लिया ईश्वर सर्वभूतानां. यहाँ पे और डीप में जा रहे भागवतम में. जो भी क्वेश्चंस भगवद गीता में है हमें आ रहे हैं या भागवतम से और डिटेल में समझाया जाएगा और हम समझ पाएंगे कि कैसे भगवान हृदय. भगवान ने यहाँ पे 4 श्लोक में वर्णन किया, भगवद गीता में 1 श्लोक. तो इसीलिए भगवान कहते मन मना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में. तो ये प्रैक्टिकल, पहले अंडरस्टैंडिंग और फिर प्रैक्टिकल. मन मना भव, मन को मुझ में लगाओ. व्हाई? बिकॉज आई एम एवरीथिंग. मैं ही सब कुछ हूं, तो मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो. और ऐसे करोगे, मुझे नमस्कार करो. और जो कोई भी माम एव वश्यसि सत्यम ते, जो भी ऐसे करेगा वो प्रियोसी में, वो जो है भगवत धाम वापस चला जाएगा, वो परम गति को प्राप्त करेगा. तो ये सिंपल प्रोसेस, प्रैक्टिकल मन को, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा, पर जो मूड है वे नहीं कर सकते. उनका सूर्यम भाव माशुतम भगवान यहाँ पे कहते हैं बहुत सारे. नाउ दीज आर अ फ्यू श्लोक्स जो है उनको समझने से हम समझ जाएंगे. ये तो समझ लिया सर्वदा. यहाँ पे सर्वत्र सर्वदा, हर समय भगवान का हमें ये फॉर्मूला अप्लाइड है. Sri Jiva Goswami therefore comments of Sarvatra Sarvada in the sense that the principle of bhakti or devotional service of the Lord are apt in all circumstances. सभी परिस्थितियों में भक्ति योग जो है वो लागू है. Bhakti yoga is recommended in all the revealed scriptures. Now Jiva Goswami will quote scriptures. ऐसे भावुकता से मन से बात नहीं है, कोट है from scriptures. Bhakti yoga is recommended in all revealed scriptures. It is performed by all authorities. माता जी आप यहाँ पे हैं मेरे साथ ये पॉइंट पे. श्री जीवा गोस्वामी प्रभुपाद
सर्वत्र सर्वदा पढ़िए। जी माता जी, मैं यहीं पे हूँ। हाँ पढ़िए। अतः श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद सर्वत्र सर्वदा शब्दों की टीका इस अर्थ में करते हैं कि भक्ति योग के नियम सभी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। अर्थात भक्ति योग समस्त शास्त्रों में संस्तुत है, यह समस्त अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त है, यह सभी स्थानों पर महत्व रखता है, यह समस्त कार्य कारणों में उपयोगी है इत्यादि। जहाँ तक सभी शास्त्रों का संबंध है, वे स्कंद पुराण से ब्रह्मा तथा नारद की कथा का निम्न उदाहरण देते हैं। संसारे अस्मिन् महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले पूजनम वासुदेवस्य तारकम वादिभिः स्मृतम। तो यहाँ पे इसका ये भी- करना, जी ये स्कंद पुराण से, जीव गोस्वामी स्कंद पुराण से बताते हैं। संसारे अस्मिन् महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले पूजानम वासुदेवस्य तारकम वादिभिः स्मृतम। पढ़िए उसका अनुवाद माता जी। जी जी पढ़ती हूँ। यह संसार अंधकार तथा भय के साथ साथ जन्म मरण तथा विभिन्न चिंताओं से पूर्ण है और इस विशाल जाल से निकलने का एकमात्र उपाय भगवान वासुदेव की दिव्य प्रेमा भक्ति को स्वीकार करना है। सभी वर्ग के दार्शनिकों ने इसे स्वीकार किया है। श्री जीव गोस्वामी 1 मिनट आगे आगे ये किसमें से था? स्कंद पुराण। अब जीव गोस्वामी आगे बताते हैं पद्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण में ये सब, ये जो श्लोक सब में है। बताइए माता जी, पढ़िए। आलोद्य सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुन्निपनं ध्यायो नारायण सदा। पढ़िए माता जी। By scrutinizingly reviewing, scrutinizing। माता जी है आप में? हाँ हाँ माता जी, तो म्यूट है, अनम्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा अभी हो गया। हाँ, अभी हो गया। आलोद्य सर्वशास्त्र, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणः सदा। शास्त्रों के आलोडन तथा उनके बारंबार पुनरीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान नारायण ही परम सत्य है, अतः केवल उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। ओके, ये स्कंद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, इनमें वर्णन है कि स्क्रूटनाइजिंग मीन्स पुनः पुनः विचार, मतलब ये शास्त्रों को बहुत बार, ऐसा नहीं कि जैसे कि ब्रह्मा जी ने 4 मुख से उन्होंने वेदों को 4 बार पढ़ा और फिर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भगवान श्री कृष्ण या भगवान नारायण ही पूजनीय है और कोई नहीं। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि यो नारायण सदा, ये बहुत जरूरी है हम भक्तों के लिए, क्योंकि हमें ये बहुमूल्य चीज मिला है, भगवान की भक्ति। हमें यहाँ वहां नहीं जाना चाहिए, हमें स्थित हो जाना चाहिए। जितना भी प्रमाण, ये तो कम है। पापा जी ने इतना बड़ा तात्पर्य लिखा है, दिया है। श्री जीव गोस्वामी जितना भी चाहिए उन्होंने सब शास्त्र को उन्होंने जो है प्रस्तुत किया है और इस बात को उन्होंने यहाँ स्थित किया है। तो समझिए इसको। अब गरुड़ पुराण बोलिए माता जी। पारंगतो अपि वेदानां सर्वशास्त्रार्थ वेद्यपि यो न सर्वेश्वरे भक्तस्तम विद्यात पुरुषाधमम। भले ही कोई समस्त वेदों का अवगाहन कर चुका हो और समस्त शास्त्रों में निपुण हो, किंतु यदि वह परमेश्वर का भक्त नहीं है तो उसे नराधम समझना चाहिए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत 5.18.12 में भी तो बहुत सारा यहाँ पे बताया गया है कि अगर वो कितना भी निपुण क्यों ना हो, सब शास्त्र को पढ़ा हो और वो इतना सब कुछ जानता है, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो वो निराधम। और जो भक्त है
उनके अंदर सब गुण, जो देवताओं के गुण उनके अंदर हो जाते हैं। यही है भगवान के भक्त बनना। इतना महान है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप जो है सब अच्छे गुण जो है भक्तों के अंदर आ जाते हैं। हाँ माता जी, शब्द ब्रह्मणि निष्णातो जी पढ़िए। जी जी। शब्द ब्रह्माणि निष्णातो न निष्णाया परे यदि श्रीमस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षतः। भले ही कोई वेदों के समस्त दिव्य साहित्य में निष्णात हो, किंतु यदि वह परमेश्वर को नहीं जानता तो यह समझना चाहिए कि उसकी सारी शिक्षा पशु का भार उठाने तुल्य अथवा दूध न देने वाली गाय के पालने के समान है। इसी प्रकार भगवान जी जी, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं। इतना सब पढ़ने के बाद अगर वे समझ नहीं सकते हैं, पॉइंट को नहीं समझ सकते कि सब कुछ जो है भगवान से जुड़ा हुआ है, सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है, तो ये निष्फल है। हाँ आगे। इसी प्रकार भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने की छूट प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि स्त्री, शूद्र व अन्य जातियों या अन्य किसी भी पापमय स्थितियों में जी रहे जीवों के लिए भी है। ते वै विदन्त्याति तरन्ति च। पढ़ूं मैं? ठीक है, वो अनुवाद पढ़िए जी। यदि भगवत भक्ति में निष्णात प्रामाणिक गुरु द्वारा नराधमों को भी शिक्षा मिले तो वे भक्ति के उच्चस्थ पद तक उठ सकते हैं। जब नराधम तक भी इतने ऊंचे उठ सकते हैं तो जो वैदिक ज्ञान में निष्णात सर्वोच्च है, उनके विषय में कुछ कहना ही क्या है। निष्कर्ष यह निकला कि भगवत भक्ति के द्वार सबों के लिए खुले हैं, चाहे वे जो भी हो। यह सब प्रकार के लोगों द्वारा भक्ति से लाभ उठाए जाने की पुष्टि है। अतः हर एक के लिए, यहाँ तक कि यदि वह मनुष्य न हो तो भी प्रामाणिक गुरु की शिक्षा द्वारा प्राप्त पूर्ण ज्ञान सहित भगवान की भक्ति की सलाह दी गई है। गरुड़ पुराण में इसकी अगर कोई पुष्टि इस प्रकार पशु हुई भी हो, है। यहाँ पे देखिए गरुड़ पुराण में बताया गया है, मनुष्य को छोड़ा पशु, कीटा, पक्षी। पढ़िए माता जी, माता जी पढ़िए, गरुड़ पुराण का वर्णन है जी। जहाँ कीटों, पक्षियों तथा पशुओं तक को भगवान की दिव्य भक्ति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने पर उच्चतम सिद्धि पद तक ऊपर उठने का आश्वासन प्राप्त हो, वहां मनुष्य में ज्ञानियों के विषय में क्या कहा जाए। अतः भगवान की भक्तिमय सेवा करने के लिए समुचित योग्य पात्रों की ढूंढे जाने की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वे शिष्ट हो या अशिक्षित, विद्वान हो अथवा मूर्ख, आसक्त हो या विरक्त हो, या मुक्ति के काम में भक्ति करने में सक्षम हो या अक्षम। सभी लोग उचित पथ प्रदर्शन से भक्ति करते हुए परम पद को प्राप्त हो सकते हैं। देखिए इतना ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये शास्त्र में गरुड़ पुराण में ये बताया गया कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, हाँ, there is no need to speak properly. There is no need to seek properly qualified candidates for discharging devotional service of the Lord. हमने वो कभी सोचते हैं कि हाँ ये भक्त लोग, उसमें कोई गुण नहीं है, ये नीचा है, ये ऊंचा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन भक्ति के लिए सब कोई भाग ले सकता है भक्ति में, अगर उसमें वो he is behaved or he is ill trained, अगर वो अच्छी तरह से व्यवहार कर रहा है, नहीं व्यवहार कर रहा है, लेकिन भक्ति में लगा है। Let them be either learned or fools. Let them be either grossly attached or in renounced order of life. Let them be liberated soul or desirous for salvation. Let them be inexpert in discharging devotional service or expert in the same. तो कभी बोलते हैं अरे ये तो अच्छा करता है, ये अच्छा नहीं करता, लेकिन भक्ति में लगा है। सब कुछ, all of them can be elevated to the supreme position by discharging devotional service under proper guidance. This is the bottom line. ये bottom line ये under proper guidance, कोई भी क्यों ना हो, उसको अच्छी तरह से आता है नहीं आता है, वो जो है उच्च स्तर पर
पहुंच सकता है जब उसको अच्छी तरह से जो गाइडेंस है मिलेगा और वो उस पथ पे आगे बढ़ जाएगा, जैसे कि भगवत गीता में भी भगवान बताते, अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुर एव समन्तव्य संयोग व्यवसितो ही स। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से भगवान बताते, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिशु पाप योन स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते अपि यन्ति परम गतिम्। Even a person is fully addicted to all sorts of sinful acts, if he happens to be engaged in the loving transcendental service of the Lord under proper guidance, he is to be considered the most perfect holy man without a doubt. माता जी इसका हिंदी में अनुवाद पढ़िए, मैं पढ़ती हूँ फिर बाद में। And thus any person, whosoever he or she may be, even fallen women, less intelligent laborer, the dull mercantile man, or even a man lower than all of these, can attain the highest perfection of life by going back home, back to Godhead, provided he or she takes shelter of the lotus feet of the Lord in all earnestness. तो कभी कभी जब बाहर के लोग आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग ऐसे बात कर रहे, ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे, और उनका आचरण ठीक नहीं है, और वे ऐसे एक दूसरों से झगड़ा करते हैं, कुछ बोलते हैं या धक्का मार के चले जाते हैं। इनको पता नहीं है, लेकिन आए हैं, वो कर रहे हैं भक्ति। अभी यहाँ पे हम कितने लोग भीड़ भाड़ में आ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हाथ में माला है, चैंटिंग कर रहे हैं। वे बाहर के रास्ते पे घूम रहे हैं, लोगों से अधिक बेहतर है, आए हैं ना। वे वैसे लोग भी अगर वे भक्ति में रहे तो धीरे धीरे वे जो है पवित्र होते जाएंगे और उनके सब दोष जो है दूर हो जाएंगे, अगर वे भगवान की शरण लेकर अपना भक्ति करते रहे। इसलिए भक्त अनेक अनेक प्रकार के होते हम देख, पर हमें ऐसे इसीलिए वैष्णव अपराध, हम अच्छी तरह से कर रहे, लो अच्छी तरह से नहीं, ऐसा नहीं देखना चाहिए। उनको हम मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन उनको नीचा ऊंचा नहीं समझना। माता जी इसका थोड़ा यहाँ तक पढ़िए, जहाँ तक लॉर्ड इन ऑल ऑनेस्टनेस, इवन इफ अ पर्सन इज फुल्ली एडिक्टेड टू ऑल sorts of sinful acts, if he happens to be engaged in the loving transcendental service of the Lord। इस श्लोक के नीचे जी, यदि समस्त प्रकार के पाप कर्मों में रत कोई व्यक्ति उचित पथ निर्देशन में भगवान की भक्ति करता है, तो उसे निसंदेह परम पवित्र पूर्ण पुरुष समझना चाहिए। अतः कोई भी पुरुष या स्त्री, चाहे वह जो भी हो और जैसा भी हो, यहाँ तक कि पतित स्त्री, शूद्र, वैश्य या इनसे भी निम्न पुरुष, यदि भगवान के चरण कमलों की निष्ठा पूर्वक शरण ग्रहण करता है, तो वह भगवान के धाम को लौटकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यही निष्ठा एकमात्र पात्रता है जिससे वह जीवन के उच्च पूर्ण पद को प्राप्त कर सकता है। और जब तक ऐसी निष्ठा जागृत नहीं होती, तब तक भौतिक दृष्टि से शुद्धि अथवा अशुद्धि, ज्ञान अथवा अज्ञान में अंतर दिखता है। अग्नि तो सदैव अग्नि रहती है, अतः जब कोई जाने या अनजाने अग्नि को छूता है तो अग्नि बिना भेदभाव के अपना कार्य करती है। ओके माता जी, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बताया गया है कि जब भगवान के संपर्क में आते हैं तो नेचुरली वे पवित्र हो जाते हैं। जैसे कि अग्नि का उदाहरण दिया, अग्नि तो अग्नि है, उसको छूने से वो काम करेगी, चाहे जाने अनजाने में अग्नि में हाथ डालेगा कोई, तो वो तो काम अपना करेगी। तो इसी प्रकार से जब हम भक्ति में आते हैं और कोई भी हो, किसी भी अवस्था में हो, उसको उसका फल जरूर मिलेगा। तो भगवत गीता में ये बताया गया कि क्या करना है, कैसे हमें भगवत भक्ति करना। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददाति यद तपस्यसि
कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। जो कुछ भी हमारे पास है, जो भी हम खाते हैं, जो भी हमें मिलता है, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी हम यज्ञ करते हैं, सब कुछ जो भी दान देते हैं, वे हमें मद अर्पणम, भगवान कहते हैं मुझे अर्पण करके करो। ये भगवद गीता स्कंद पुराण। और कितना चाहिए? अकाम सर्व कामो वा, अगर किसी की कामना है, अकाम मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेते पुरुषम परम। माता जी पढ़ो उसका अनुवाद। अकाम सर्व कामो वा, ये श्रीमद् भागवतम। यस। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण सिद्धि के लिए अच्युत भक्ति योग पथ का अनुसरण करे, भले ही वह सकाम हो अथवा निष्काम। मनुष्य को प्रत्येक देव तथा देवी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान उन सबों के मूल रूप है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों को सींचने से उसकी समस्त टहनियां तथा पत्तियां हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार भगवान की सेवा करने से अन्य सभी देवों तथा देवियों की सेवा बिना किसी प्रयास के हो जाती है। भगवान सर्वव्यापी है, अतः उनकी सेवा भी सर्वव्यापी है। इस तथ्य का समर्थन स्कंद पुराण में इस प्रकार हुआ है। तो देखिए ये भगवत गीता है। अभी और कितना प्रमाण चाहिए? हम तो पूरा दिन प्रमाण करते रहेंगे, लेकिन जहाँ पे जितना प्रमाण बताया प्रभुपाद जी ने हम पढ़ते। अर्चिते देव देव, ये पढ़ो माता जी। शंख चक्र गदाधरे जी। अर्चिते देव देवेशे शंख चक्र गदाधरे अर्चिताः सर्वदेवाः स्यूर्यतः सर्वगतो हरिः। जब शंख चक्र गदा तथा पद्मधारी श्री भगवान की पूजा की जाती है तो अन्य सभी देवों की पूजा स्वतः हो जाती है, क्योंकि श्री भगवान हरि सर्वव्यापी है। अतः सभी प्रकार से प्रत्येक प्राणी ऐसी भगवत भक्ति से लाभान्वित होता है। ऐसे कार्य से भगवान की पूजा करने वाला, पूजित होने वाले भगवान जिस हेतु पूजा की जाती है, पूर्ति का स्रोत जहाँ पूजा की जाती है, ये सभी लाभान्वित होते हैं। यहाँ तक कि भौतिक संसार के प्रलय के समय भी भक्तियों की विधि व्यवहृत हो सकती है। काले न नष्टा प्रलये वाणियाम, प्रलय के समय भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि वे वेदों की नष्ट होने से रक्षा करते हैं। वे प्रत्येक युग में पूजे जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृते यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनम। तो यहाँ पे एक और दूसरा एक सिद्ध होता है, प्रमाण चाहिए। तो कुछ लोग कुछ देवी देवता की पूजा करते हैं, फिर कहते हैं हम कैसे छोड़े, हम भगवान को, अभी हम भक्ति में आए, कृष्ण की पूजा। तो यहाँ पे प्रमाण है कि जगह अगर हम भगवान को का पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तब सब देवी देवता सम्मिलित हो जाते हैं एक ही स्थान में। 1 पॉइंट शॉर्टकट, सब देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे हमसे। जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, चाहे वो दुर्गा है, गणेश है, चाहे शिव जी है, जो कोई भी जिसकी हम भक्ति करते हैं, वो सब कंप्लीट हो जाता है जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। ओके, विष्णु पुराण। यदि एक क्षण के लिए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का स्मरण नहीं किया जाता तो यह सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा भ्रम है और सबसे बड़ी विडंबना है। जीवन की समस्त अवस्थाओं में भगवान पूजे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ महाराज प्रहलाद तथा महाराज परीक्षित ने अपनी माताओं के गर्भ में भी भगवान की पूजा की। ध्रुव महाराज ने केवल 5 वर्ष के आयु में भगवान की पूजा की। महाराज अम्बरीश ने अपनी पूर्ण युवावस्था में भगवान की पूजा की और महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी वृद्धायु में अत्यंत विक्षिप्तावस्था में भी भगवान की पूजा की। अजामिल ने मृत्यु के सन्निकट रहते हुए भी भगवान की पूजा की और चित्रकेतु ने स्वर्ग तथा नरक में रहकर भी भगवान की पूजा की। नरसिंह पुराण में कहा गया है कि जब नरक में रहने वालों ने भगवान के पवित्र नाम का जप प्रारंभ किया तो वे नरक से स्वर्ग जाने लगे। दुर्वासा मुनि ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। मुच्चेत यन्नाम युनिदिते नारको अपि
केवल भगवान नाम जप से नरक के वासी अपनी अपनी नारकीय यातना से मुक्त हो गए। अतः सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को जो उपदेश दिया गया उसका निष्कर्ष श्रीमद् भागवत में इस प्रकार है। आगे पढ़िए। हे राजन, हे राजन जी, हे राजन, अंततः यह तय हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह सन्यासी हो, योगी हो अथवा सकाम कर्मी हो, वांछित फल की प्राप्ति के लिए निर्भय होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न शास्त्रों में अप्रत्यक्ष रूप से इंगित किया गया है। पहला, भले ही कोई समस्त वेदों तथा शास्त्रों में निष्णात हो, किंतु यदि वह परमेश्वर का भक्त नहीं है तो वह नराधम माना जाता है। दूसरा, गरुड़ पुराण, बृहद नारदीय पुराण तथा पद्म पुराण में भी इसी की पुनरावृत्ति की गई है। जो भगवत भक्ति से रहित है उसके वैदिक ज्ञान तथा तपस्या से क्या लाभ। तीसरा, हजारों प्रजापतियों की एक भगवत भक्त से तुलना कैसी। चौथा, सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि भगवत भक्ति के बिना न सन्यासी, न ही दयालु, प्रसिद्ध व्यक्ति, महान दार्शनिक, महान तांत्रिक या अन्य कोई भी व्यक्ति वांछित फल नहीं पा सकता है। पांचवा, भले ही कोई स्थान स्वर्ग से भी अधिक महिमामय हो, किंतु यदि वहां वैकुंठ के स्वामी या उनके भक्त की महिमा का गान नहीं होता तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। और छठा, शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए 5 प्रकार की मुक्तियों की अस्वीकार कर देता है। अतः वरम देव मोक्षाम न मोक्षाम न दिन्वा न चन्यमनेहम वरिष्ठपिहा। तो ये ही जो हम यहाँ देख रहे हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। कितना प्रमाण, आई थिंक वी कैन, हम डूब सकते हैं। जितना भी प्रमाण चाहिए वो हमें मिल सकता है। और प्रभुपाद जी ने बहुत हमें अच्छी तरह से, इसीलिए एक ही चीज है, हमें भगवान की सेवा में लगे रहना है, भगवान की भक्ति को करना है हमेशा। तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, प्रहलाद महाराज ने वेरी शॉर्ट में बताया। 9 अंग जो है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। किसका? हरि। 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, 9 भक्ति के ये अंग है, उसको हमें करना है, भगवान की सेवा में लगना है और भगवान का नाम जप करना है और भगवान का कीर्तन और स्मरण। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम, इवन एट द टाइम ऑफ द प्रलय के समय भी काम आ रहा है। यहाँ पे ये बताया और कोई भी कर सकता है, ये इसकी खूबसूरती है। ओके, सॉरी बट दिस, ये जो पर्पट है, अगर हम उसको अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और समझेंगे तो हमारे पास सब कितने प्रश्नों के उत्तर जो है इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने हमें दिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है?